नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, तस्वीरें, कुछ वीडियोस रख रहा हूँ। मनाली के एक नहर से मछली के उछलने की वीडियो वायरल हुई है, तो वहीं गरीब मुल्क से कुरान की तिलावत और कुरान को सीखने की, कलम व दवात का इस्तेमाल करने की कुछ वीडियो वायरल हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जाली करेंसी के साथ इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, तो वहीं पर कोरोना की वबा से इंसानियत जिस तरह से शर्मसार बार बार हो रही है, उसकी अलग अलग ख़बरें जो निकल कर के आ रही हैं वाकई हैरतनाक हैं। लाश को फ्रिज पर रखने पर मजबूर किया गया और एम्बुलेंस का एक ड्राइवर अपने ख़ानदान वालों को कहीं बीमारी फैल ना जाए इस वजह से जो है वो खुदकुशी कर लिया। एक शख्स को बेड नहीं मिला तो वो घर में ही कराहते कराहते मर गया, कोरोना का मुतासिर शख्स। मदवी की शादी के कुछ ही दिनों बाद जो है अपनी ही बेटी को बाप ने कुछ वजूहात से मार दिया है, ज़बान काट करके। जनूबी कोरिया ने किस तरह से जो है एक ऑफिस को बम से उड़ा दिया, सिर्फ़ इस वजह से कि जनूबी कोरिया के शहंशाह माने जाने वाले की बीवी की काबिल एतराज़ तस्वीर को हवाओं में गुब्बारों के साथ उड़ाया गया था। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जो आपके सामने रखनी हैं, सारी चीज़ें रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सच और सच्चाई को, हक़ और हकीकत को दूसरों तक पहुंचाना जितनी हमारी ज़िम्मेदारी है उतनी ज़िम्मेदारी आपकी भी है। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें इन मुश्किल अय्याम में, यह आपकी अहम तरीन ज़िम्मेदारी इस वक्त बनती है। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको दो खुशगवार वीडियोस आपको दिखाऊं, कुछ देर के लिए आप जो है उसकी लज्जत को महसूस करें। मनाली से ये वीडियो आई हुई है, आप देख रहे हैं। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जाहिर सी बात है कि मछली शिकार के लिए भी लोग नहीं जा रहे होंगे। एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि जो घर से दूर बैठे एक बेहतरीन नज़ारा देख रहा हूँ जिसमें मछलियाँ नहरों में उछलती कूदते नज़र आ रही हैं। शायद वो भी आवाम के आमद-ओ-रफ्त और उनको शिकार न करने को लेकर के खुशी से उछल रही होंगी। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। अच्छा लगा, मैंने महसूस किया हमारे नाज़रीन को भी इस वीडियो का नज़ारा कराऊं। आइए नाज़रीन एक और वीडियो देखते हैं। ये वीडियो आपको ले जाएगा सहाबाए किराम और ताबईन के ज़माने में। बच्चे कुरान सीख रहे हैं, इस किस शहर की किस रियासत की ये नहीं पता है, मुमकिन है साउथ अफ्रीका या सोमालिया के किसी इलाके की होगी। इसमें उस्ताद कुरान पढ़ा रहा है, अरबी पढ़ा रहा है और उसमें बच्चे लकड़ी की तख्तियों पर कलम व दवात के साथ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मंज़र हमें पुराने ज़माने में ले जाता है। गुर्बत आपको कुरान सीखने से, अरबी सीखने से नहीं रोक पाएगी। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है सोशल मीडिया में। आप इसकी लज्जत को महसूस करें और महसूस करें उस दौर को जिस दौर में बड़ी मुश्किलों से कलम व दवात के साथ और चमड़े में और दीगर लकड़ी की तख्तियों वग़ैरह में कुरान लिख कर के सीखा जाता था। मैं आवाज़ के साथ इसको सुनाना चाहूँगा ताकि आपको भी इस रूहानियत का एहसास हो। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैका व इज़ हुम नजवा अवलम यकफरू बिमा ऊतिया मूसा फखराजु रब्बिका खैरु व हुवा खैरुर राज़िकीन मुल्कन ला यंबगी li ahadin min ba'दी व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन फसौफ तअलमून मन यअती अज़ाबु युख़ज़ीहि खैर व हुवा खैरुर राज़िकीन إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما لأحد من بعدي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب بالآخرة عن الصراط لناكبون. आइए नाज़रीन, अब चलते हैं उत्तराखंड के चंपावत इलाके में। चंपावत इलाके के एसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा है कि चंपावत पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी बरामद हुई है। उनके पास से जाली नोट बनाने का सामान भी मिला है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की दफ़ा 489 ACD के तहत दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, लॉकडाउन के दरमियान बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि जराइम में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में जाली करेंसी की जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरें निकल कर के मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये हो रही हैं कि किस तरह जाली करेंसी तैयार करके लोग मार्केट में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है, गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की अर्ज़ी पर समाअत 10 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, आपको मालूम है मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी अहबाब के साथ जो हुआ, कोरोना वबा के बाद फैलने के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद से लगातार जो बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गैर मुल्की जमात के साथी हैं वो बड़े परेशान हैं। इस वक्त उनके मामले इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ कोर्टों में मुख्तलिफ़ रियासतों में चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 34 गैर मुल्की जमातियों की अर्जियों पर समाअत 10 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। कहा कि उन्हें अपने मुल्क भेजने के मामले में वो मुदाखलत नहीं करेगा, बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के मामले पर समाअत करेगा। इस बीच मरकज़ी हुकूमत ने अदालत को बताया कि गैर मुल्की जमातियों की उनके वतन की वापसी तब तक नहीं हो सकेगी जब तक उनके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में दर्ज फ़ौजदारी मुकदमे की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को बताया कि वीज़ा रद्द करने के सिलसिले में हर गैर मुल्की जमाती के मामले में हुकूमत के ज़रिए अलग अलग हुक्म जारी किया गया है। इस पर बेंच ने कहा कि फिर तो हर मुतासिर जमातियों को हाईकोर्ट से रुजू करना चाहिए। वाज़ेह है कि कोरोना के मामले पर मरकज़ी हुकूमत की रहनुमा खतूत रियासती हुकूमत और पुलिस के अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले में इस वक्त हज़ारों जमातियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ रियासतों में फ़ौजदारी के मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी समाअत अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। मरकज़ी हुकूमत ने हज़ारों जमातियों को ब्लैक लिस्ट करके उनके वीज़े भी मनसूख कर दिए थे, जिनमें 34 गैर मुल्की जमातियों ने हुकूमत के इस हुक्म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ियाँ दायर कर दी थी, जिसकी सुनवाई इस वक्त मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, ये सारा खुलासा आप लोगों के सामने है कि किस तरह से जो है परेशान किया जा रहा है गैर मुल्की जमातियों को। जो मरकज़ निज़ामुद्दीन का मामला पेश आया था उसके बाद से अभी तक, और गैर मुल्की जमाती साथी जो है अपने घर लौटने के लिए इस वक्त बेताब हैं। जाहिर सी बात है कि उन पर जो है इस वक्त मुकदमात भी चल रहे हैं। ऐसे हालात में महसूस कर सकते हैं कि किस तरह उनके अहले खाना परेशान होंगे अपने अपने मुल्क में। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त कोरोना के चलते किस तरह से जो है बेहुरमती, गैर इंसानी सलूक, बहुत सारी चीज़ें लगातार आप लोगों के सामने आई हैं। एक और ख़बर आई है, बल्कि कुछ ख़बरें आई हैं इस वक्त। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मरीज़ों की तादाद से जहां लोगों में परेशानी देख जा रही है, वहीं इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ से तमाम तर दावों के बावजूद सरकारी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। कलकत्ता में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शहर के अमहरा स्ट्रीट में एक शख्स की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से घर वाले लाश को फ्रिज में रखने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाला वाक़या कलकत्ता के
अमेहरा स्ट्रीट में पेश आया। मेट्रो शहर कलकत्ता, जहां पुलिस और कॉरपोरेशन की जानिब से आवाम की मदद किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद घर वालों को लाश रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। हद तो यह है कि बगैर डेथ सर्टिफिकेट के आखिरी रसूम की अदायगी से कासिर घर वालों ने हेल्थ भवन, पुलिस स्टेशन, कलकत्ता कॉरपोरेशन के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी मदद को सामने नहीं आया। फिर आखिर जो है उनको घर के फ्रिज में बड़ा फ्रीज़र ख़रीद करके जो है उनको 2 दिन तक लाश फ्रिज में रखने पर मजबूर हुई। इस तरह अलग अलग किस्म की जो है अलग अलग रियासतों से लापरवाही की ख़बरें आ रही है नाज़रीन, कि किस तरह कोविड-19 से मुतासरीन की जब मौत हो जाती है या फिर कोई मरीज़ अस्पताल में जाता है तो उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। ख़ुद हमने कई प्राइम टाइम में अलग अलग ख़बरें आप लोगों के सामने रखी हैं। अब एक और ख़बर आई है राजस्थान के जोधपुर से। राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक़ रखने वाला एक एम्बुलेंस का ड्राइवर सिर्फ इस वजह से ख़ुदकुशी कर लेता है कि कहीं वो एम्बुलेंस चलाने की वजह से, मरीज़ों को लाने ले जाने की वजह से कहीं वो कोविड-19 का शिकार तो नहीं हो गया और इसकी वजह से कहीं उसकी फैमिली के मेंबर जो है उससे मुतासिर ना हो, इस डर से और इस खदशे से उसने जो है ख़ुदकुशी कर ली है। ये राजस्थान के जोधपुर का वाक़या है जिसका नाम दिनेश गौड़ा बताया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि किस किस तरह की जो है इस वक्त कोविड-19 की वजह से ख़बरें हम लोगों के सामने आ रही हैं जो बड़े ही परेशान कुन हैं। एक और ख़बर आई और वो ख़बर है बेंगलुरु की। एक ख़बर हमने 2 दिन पहले प्राइम टाइम में सुनाया था कि एक शख्स किस तरह से जो है कई अस्पतालों को दौरा करता है लेकिन उसको नहीं लिया जाता और बिलाखिर एक हॉस्पिटल में लेने की कोशिश होती है। 36 घंटे 50 हॉस्पिटल का सफ़र किया था उस शख्स ने, लेकिन उसको लेने से मना किया गया अलग अलग बहानों की वजह से। और फिर जो एक हॉस्पिटल जब लेने के लिए तैयार हुआ तो 36 घंटे इतना घूम चुके थे और इतना थक चुका था कि वो जो है एडमिट होने से पहले उसकी जान निकल गई थी। ये बेंगलुरु का ही था। एक और किस्सा बेंगलुरु से आया है और वो ये है कि एक शख्स को कोविड-19 के असरात पाए गए लेकिन बेंगलुरु के किसी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली। बिलाखिर घर वाले उसको घर में ही रख कर के इलाज करने की कोशिश की। आज उसकी मौत की खबर सामने आई है, यानी लोग उसको अलग थलग कमरे में रख कर के इलाज करने की कोशिश कर रहे थे जितना मुमकिन हो सकता है। आज जब उसके घर दरवाज़ा खटखटा कर अंदर गए तो जो है वो पूरी तरह से उसकी जान चली गई थी और वो मर चुका था। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है उसकी मौत के बाद कि जो है किस तरह से जो है ये चोलरा पाल्या नामी इलाके का ये शख्स था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पतालों में हो, हर जगह इस वक्त जो है लापरवाही है और मरीज़ों को लेने से इनकार किया जा रहा है। एक अजीब व गरीब किस्म के एक छोटे क़यामत का मंज़र पेश करता है जब इस तरह की जो है कोरोना वायरस के मरीज़ों की बढ़ती तादाद के दरमियान आपको अगर इलाज ना हो और इलाज के लिए आप अस्पतालों ले जाए और अस्पताल मना कर दे और आप दर दर की ठोकरें खाते रहे, फिर आखिर घर में रखे। एक तो मरीज़ को देखना, दूसरा बीमारी फैलने का खदशा, इस वजह से भी घर वालों की दूरियां और अपने लोगों का ख्याल रखना ये भी अलग ज़िम्मेदारी। ऐसे हालात में आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह ज़हनी अज़ियतों से और दीगर अज़ियतों से वो लोग गुज़रते होंगे जो लोग कोविड-19 की मुतासिरीन के घर वालों में से होते हैं या ख़ुद मरीज़ होता है। ऐसे हालात में अगर डॉक्टर्स और इंतज़ामिया उनसे जो है मुंह फेर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, तो फिर ये तकलीफ़ उनकी दुगनी बढ़ जाती है। ऐसे मामले बेंगलुरु से लगातार निकल कर के आ रहे हैं और मरने के बाद जो हालात बनाए जा रहे हैं लाशों को फेंकने की, वो ख़बरें हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। ये भी बड़ी हैबतनाक वहशतनाक ख़बर है जो लखनऊ से आई हुई है। 17 साल की लड़की को बाप ने शादी करवा दिया था और बाप का नाम सुभाष है, और लेकिन उस लड़के से खफा होकर के वो लड़की, ये लखनऊ की ख़बर है, और वहाँ से वापस आकर के अपने घर में रहने लगी। इस बीच बाप को पता चलता है सुभाष को कि उसकी बेटी का ताल्लुक़ उसी इलाके किसी और लड़के से है और वो उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रही है। तो ऐसे में जो है गुस्से में आया हुआ सुभाष, जिसका जो इब्राहिम नामी एक देहात का जो उसका चचा था लड़की का, वो एक वहाँ का मुखिया माना जाता था, लीडर माना जाता था। इन तमाम चीज़ों के चलते बाप गुस्से में आया और बेटी का जो है ज़बान काट करके उसको जो है कत्ल कर दिया। ये लखनऊ से आ रही ख़बर है। अब उसके बाद पुलिस ने एक तरफ सुभाष को गिरफ़्तार कर ही लिया है, वहीं पर पोक्सो एक्ट के तहत उस लड़के को भी जेल में डाल दिया गया है, जिस लड़के के सिलसिले में जो है इस वक्त
ये बताया जा रहा था कि लड़की के साथ नाजायज़ संबंध बनाए हुए था। तो आज इस तरह की ख़बरें निकल कर के आ रहे हैं। आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम भी मैंने बिहार की वो ख़बर सुनाई थी जो हैबतनाक थी, और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों की। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और ये ख़बर आ रही है जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया की किम जोंग को आप जानते हैं, दुनिया में इसकी ख़बरें अलग अलग अंदाज में ये पहचाना जाता है, और जनूबी कोरिया की ताकत का और अपनी इसका जो है हमेशा से दबाव बनाता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे बात करने के लिए कई बार सोचता है। वैर अलग अलग किस्म की ये दुनिया की अपने आलमी पावर की बात है, लेकिन इस वक्त जनूबी कोरिया के किम जोंग ने एक ऑफिस को बम से उड़ा दिया। उसकी वजह थी कि उसकी बीवी के काबिल इतराज़ तस्वीर को गुब्बारों में बांध करके जो है बॉर्डर के करीब जो है फैलाने की कोशिश की गई थी। तकरीबन 2 हफ्ते पहले नॉर्थ कोरिया की फ़ौज ने किम जोंग उन के हुक्म पर सरहद पर वाक़ साउथ कोरिया से बातचीत के लिए बनाए गए मुश्तरका ऑफिस को बम से उड़ा दिया। अब इंकिशाफ हुआ है कि जनूबी कोरिया ने किम जोंग उन की अहलिया की काबिल एतराज़ तस्वीर इंटरनेट पर वायरल कर दी थी, और गुब्बारे के ज़रिए उन तस्वीरों को नॉर्थ कोरिया की सरहद में भी गिराया था, जिसकी वजह से किम जोंग उन भड़क गया और उन्होंने ऑफिस को ही बम से उड़ा दिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि ऑफिस नॉर्थ कोरिया की सरहद पर वाक़ कायसोंग शहर में था। शिमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान शुरू हुई लेफ्ट लाइट और इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गई है। सरहद पर जनूबी कोरिया के ज़रिए शिमाली कोरिया की मुखालिफत में जो पर्चे गिराए जा रहे हैं, अब उनमें तानाशाह किम जोंग उनकी बीवी के काबिल इतराज़ ज़बान का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को जनूबी कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में, तो शिमाली कोरिया के बारे में तो पता ही है कि किस तरह से ये लोग जो है आपस में लड़ते हैं, और इनकी सरहदों पर हमेशा से एक दूसरे की ताकत का मुजाहरा होता ही रहता है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बावजूद जो है बहुत ही ज़्यादा आपस में हरीफ है। जैसे अगर आपको मान लें तो जो हिंद और पाक जिस तरह से आपस में हरीफ माने जाते हैं, वैसे ही जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया आपस में हरीफ माने जाते हैं, और इन दोनों के दरमियान हर साल जो है अलग अलग किस्म के मुआहदे होते रहते हैं, तोड़े जाते रहते हैं। इनकी एक अलग ही दास्तां है, कभी होगा तो आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। चलते चलते मैं आपको आज कोरोना मुतासरीन के बारे में बताऊं हिंदुस्तान की, कि कोरोना मुतासरीन की तादाद 6 लाख के पार जा चुकी है हिंदुस्तान में, और 20,000 की तरफ इस वक्त अमवात गामजन हैं, यानी 20,000 के करीब अमवात का तादाद बढ़ती जा रही है। अगर सही तादाद बताऊं तो 19,148 इस वक्त नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 6,04,000 से तजावज़ कर गई है। जुमेरात को मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 19,148 नए मामलों के इजाफे के साथ कुल मुतासरीन की कुल तादाद बढ़ कर के 6,04,641 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 434 अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुए, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 17,834 हो गई। इसी अरसे के दौरान 11,881 मरीज़ इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके, जिनमें कुल 3,59,860 मरीज़ शामिल हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 2,26,947 फ़ाल केसेस हैं जो इस वक्त जो है मुतासिर पाए जाते हैं कोविड-19 से। ये सारे की सारी रियासतों का जुमला आदाद शुमार है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो ऐसे हालात में और ऐसी ख़बरें सामने आने के बाद घबराने के बजाय एहतियाती इक़दाम ज़रूर अपनाने की ज़रूरत होगी, मुझे भी, आपको भी, हर उस शख्स को जो इस वक्त यहाँ रह रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।